ये अपना पारंपरिक नृत्य है घूमर। और घूमर वर्षों से हजारों साल पहले से चला रहा है, क्योंकि पहले जब ये परंपरा थी कि राज रजवाड़ों में जब घनघोर का उत्सव होता था, उस वक्त में रानी के लिए या रानियों के लिए एक ही दिन वो ऐसा होता था जब सभी रानियां अपना अपना श्रृंगार करके और शिव पार्वती की प्रतिमा, जिसको घनघोर मनाते हैं हम लोग, ईश्वर और पार्वती, उनको लेकर आते थे, ईश्वर घोरा का रूप। और उस दिन एक ये पूरे साल में एक दिन ऐसा होता था जब सभी दावड़ियाँ और रानियाँ मिलकर रजवाड़े के जो चौक होते थे, उन चौक में उस दिन वो इस घूमर नृत्य को करती थी। और इसमें सर्कल बनाकर सभी अपने भाव और अपने ज्वेलरी का वर्णन करते हुए, अपने राजा राठौड़ा सिसोदिया जो भी होते थे उनके शब्दों को बताते हुए वो इस घूमर नृत्य को करती थी। अभी वेस्ट जोन कल्चर सेंटर वालों ने ये वर्कशॉप रखी है स्पेशली घूमर के लिए, क्योंकि हमारे जितने भी पारंपरिक नृत्य हैं जो पुराने समय से चले आ रहे हैं हमारे तीज त्योहार पर, वो विलुप्त होते जा रहे हैं। और उसको रखने के लिए, बच्चों में डेवलप करने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए इस तरह की वर्कशॉप करी गई है। ये 15 दिन की कार्यशाला है जो वेस्ट जोन बागोर की हवेली में चल रही है। और इसमें स्पेशली ये देखा गया है कि जो औरतें हैं वो तो करती हैं, उस तरफ वो जनरेशन तो कर ही रही हैं, पर आज की जो नई जनरेशन है, जो यंग बच्चे हैं, 11 साल से लेकर 25 साल तक के बच्चों को इसमें इन्वॉल्व किया गया है और उनको अपनी परंपराओं के बारे में बताते हुए कि घूमर क्या है, कब से चली आ रही है और कब की जाती थी। क्योंकि पहले तो सिर्फ राजा रजवाड़ों में की जाती थी, लेकिन अभी ऐसा है कि सभी समाज के लोग इसको करते हैं, सभी पर्व पे करते हैं। तो ये घूमर को बढ़ावा देने के लिए जो ये कार्यशाला यहाँ पर रखी गई है, ये बहुत ही सक्सेस जा रही है। और करीब 30 से 35 बच्चों ने बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया है, जिसमें 11 साल से लेकर कुछ बच्चे 10 साल के भी आए थे, पर हमको मना बोलना हुआ क्योंकि बच्चे बहुत उत्साह से इसमें भाग ले रहे हैं। और 11 साल से लेकर 26 साल 25 साल तक के बच्चे हमारी इस कार्यशाला में भाग लेकर बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। आज 5वां दिन है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि 5 दिनों में बच्चों ने जिस तरह से आज का बॉलीवुड का समय होते हुए, वेस्टर्न ज़माना होते हुए, ये बच्चे अपनी परंपरा को इतने प्रेम से सीख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं वेस्ट जोन को इसके लिए धन्यवाद भी देना चाहूँगी कि आप इस तरह की कार्यशाला करते रहें, ताकि इसमें एक विवाद भी हुआ था जो मूवी को लेकर जब हुआ था, वो इसलिए हुआ था क्योंकि उसमें जो कॉस्ट्यूम पहना गया था, जो ड्रेस पहना गया था, वो पोशाक नहीं होकर उसमें ब्लाउज पहना गया था जिसमें कमर और ये दिख रहा था। कई हद तक ये सही इसलिए लगा था क्योंकि ये जो पारंपरिक नृत्य हमारा है, ये बहुत मर्यादित नृत्य है, क्योंकि इसमें लेडीज़ करती हैं खास करके, और इस नृत्य में कभी भी चेहरा भी नहीं दिखाते हैं। इस तरह का इसकी परंपरा है कि इसको घूंघट में किया जाता है, पूरी तरह से अपने परिवेश में किया जाता है, जिसमें कांचली कुर्ती जो हमारा एक पोशाक होता है वो पहन के करते हैं, ताकि ये मर्यादाओं से परिपूर्ण है। यानी ये कह सकते हैं कि एक लेडीज़ जब इसको कर रही हैं तो किसी भी तरह की मर्यादा इसमें भंग नहीं होती हैं, किसी भी तरह के कमर के ठुमके इसमें नहीं लगते हैं। इसको बहुत ही मर्यादा में और बहुत सॉफ्ट तरीके से अपने लहजे में किया जाता है। इसके जो शब्द हैं वो भी बहुत ही मर्यादित हैं, इसलिए इसको जितनी भी लेडीज़ जहाँ तक करती हैं, वो अपना श्रृंगार भी अगर आपको बताना चाहेगी कि मैंने क्या पहना है, या रखड़ी का बताएगी, या अपने काजल टिकी का श्रृंगार बताएगी, तो ये मर्यादा में घूंघट में ही किया जाने वाला ऐसा एक नृत्य है जो राजस्थान में आज भी उसी अंदाज में किया जाता है।